अब देखिए ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, the equation of the circle with center आपको एच के दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ सेंटर एच कोमा के एंड द रेडियस आर एंड द रेडियस आर आपको पूछेगा इक्वेशन बनाइए। तो याद रखिएगा, डेट इज कहने का अर्थ है इसका इक्वेशन बनता है, सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या होता है याद रखिएगा, इसका इक्वेशन होता है जहां पे आपका याद रखिएगा अगर पूछे तो सेंटर का हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे एच के होता है और आर जो है यहाँ पे ये रेडियस है, आर जो है वो आपका क्या है रेडियस है। तो याद रखिएगा द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ सेंटर एच कोमा के एंड द रेडियस आर, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे सेंटर आपका एच कोमा के हो जाएगा और आर आपका क्या है यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन पूछता कैसे है, ये तो आप जान गए कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अब देखिए इस पर जो क्वेश्चन होगा, अब देखिए ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, इसका इक्वेशन होगा फाइंड, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, find the equation of the circle with center find the equation of the circle with center minus 3, 2 and radius आपका दिया हुआ है 4। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल का इक्वेशन बनाना है जहां आपको सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अभी तुरंत फार्मूला बताएं क्या होता है सर्किल का इक्वेशन, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे x, एच का वैल्यू -3 दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो आपका इक्वेशन बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। या आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ कर भी लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होगा, किसी दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होगा, मानक समीकरण क्या होगा, मानक समीकरण क्या होगा। अब देखिए किसी दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होगा, ऑप्शन आपको दिया हुआ है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है x बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तीसरा आपको इक्वेशन दिया हुआ है x बाय ए प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा आपका दिया हुआ है कि किसी दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है,
किसी दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? तो याद रखिएगा, दीर्घवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं दीर्घवृत्त को? इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स। दीर्घवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स। इसका वैल्यू होता है इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, इसमें तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसी को हम बना देते हैं। इसी को बना देंगे क्या? इसका वैल्यू हो जाएगा x² / a² y² / b² इक्वल टू 1। अगर ये ऑप्शन बना दिए हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या? इसका वैल्यू होता है, किसी दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है आपका x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ये वैल्यू होगा आपका क्या? x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। अब देखिए, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, अब आपको बता देते हैं इस पर भी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पे। दीर्घवृत्त कहे या इसी को बोलते हैं इलिप्स। इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं? इलिप्स पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, इलिप्स का इक्वेशन होता है, इक्वेशन पूछेगा तो x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू, इलिप्स का इक्वेशन होता है 1। दीर्घवृत्त इलिप्स का जो है इक्वेशन आपका क्या है? x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए, इसमें अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ दे, क्वेश्चन इसमें पूछ देता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो याद रखिएगा, यहां पे अगर आपको पूछ दे कि इलिप्स में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालिए, तो इसका वैल्यू होता है 2b² / a। 2b² / a। आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट रहेगा वो b होता है, यहाँ पे नीचे जो रहेगा वो आपका a होगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है 2b² / a। अगर आपको इसेंट्रिसिटी पूछ दे, इसेंट्रिसिटी, तो याद रखिएगा, इसेंट्रिसिटी कहने का अर्थ ई निकालना है, तो ई का फॉर्मूला हो जाता है c/a। ई का वैल्यू क्या हो जाता है? c/a। ई का वैल्यू आपका हो जाएगा c/a। अब देखिए इस पर क्वेश्चन आपका कैसे पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछ देगा, क्वेश्चन आपका रहेगा, अब देखिए क्वेश्चन आपका रहेगा, यहां ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ find the coordinates of foci, comma the vertices, the length of major axis, the length of major axis, comma minor axis, the minor axis, and eccentricity आपको कहे निकालने के लिए, eccentricity, और पूछ दे आपको लेंथ ऑफ रेक्टम निकालिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम द इलिप्स। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और आपका इक्वेशन दिया रहेगा x² / 25 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। आपका इक्वेशन रहेगा x² / 25 प्लस y² / 9 इक्वल टू आपका क्या है? 1। आपका दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कुछ भी इस क्वेश्चन से पूछे तो कैसे निकालते हैं, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा।
एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, आपका इक्वेशन कैसे पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये आप पढ़े थे इलिप्स का इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर मीन 25, तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी का वैल्यू आपका क्या हो गया, 3 हो गया। और सी जो निकालते हैं यहाँ पे, तो सी का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला सी का यहाँ पे निकालने का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, सी ए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कहने का अर्थ 5 का 25 माइनस 9, ये आपका हो गया अंडर रूट 16। इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 4 हो गया। सी का वैल्यू आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी पूछेगा आपका, आप जान गए यहाँ पे सी निकालने के लिए। सी का वैल्यू क्या हो गया आपका, सी का वैल्यू यहां लिख देते हैं 4। अब देखिए सी का वैल्यू 4 हो गया। अब आपको फोकी कहेगा निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी मतलब वही फोकस हो गया, एक से अधिक रहता है तो फोकी उसको कहते हैं। तो क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस सी कोमा 0 एंड सी 0। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी हो गया, माइनस सी कोमा 0 और सी 0। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, फोकी भी आपका निकल गया, माइनस 4 कोमा 0 एंड 4 0। ये आपका फोकी हो गया। और ध्यानपूर्वक रखिएगा, वर्टिसेस आपका कहेगा, तो वर्टिसेस आपका क्या हो जाएगा, वर्टिसेस आपको कहेगा निकालने के लिए, तो वर्टिसेस का हो जाएगा, फॉर्मूला होता है A0 एंड माइनस A0। तो इसके अनुसार आपका वर्टिसेस हो जाएगा 5 0 एंड माइनस 5 कोमा 0। ये आपका वर्टिसेस हो गया। अब आपको पूछेगा क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब देखिए पूछेगा आपका, था क्वेश्चन में निकालने के लिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इसका वैल्यू होता है 2a। वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 2a। ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपका क्या हो गया, 10 यूनिट्स हो जाएगा आपका। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, 10 यूनिट्स। माइनर एक्सिस पूछेगा, तो माइनर एक्सिस पूछता, माइनस एक्सिस जैसे पूछा था, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का अगर पूछेगा निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे 2b होगा। तो 2 × 3, इसका मतलब 6 यूनिट हो जाएगा आपका क्या, माइनर एक्सिस हो जाएगा। और मेजर एक्सिस आपका 2a है, तो 10 यूनिट्स हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा, फोकी क्या हो गया, माइनस सी कोमा 0 सी 0, आपका वर्टिसेस A0 एंड माइनस A0, A5 है, B3 है, C4। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का 2a हो गया, और मेजर एक्सिस 2a हो गया, और माइनर एक्सिस आपका क्या हो गया, 2b हो गया। अगर इसेंट्रिसिटी पूछता, इसेंट्रिसिटी अभी तुरंत पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं, इसेंट्रिसिटी पूछे, इसेंट्रिसिटी कहने का अर्थवा ई पूछे, तो ई बराबर होता है C/A। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C/A। सी आपका 4 दिया हुआ है, A 5 दिया हुआ है, तो इसेंट्रिसिटी आपका क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। आपको पूछे लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी था, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो याद रखिएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका रहे, तो यहाँ पे वैल्यू आपका हो जाएगा क्या, 2b²/a। क्या होता है वैल्यू, 2b²/a। अब देखो 2b², तो b का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 हो जाएगा। a का वैल्यू आपका 5 दिया है, तो क्या हो गया आपका 18/5। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या आता है, 2b²/a। तो वैल्यू ABC आपको मालूम ही है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं हाइपरबोला। अब देखिए इक्वेशन आपका दिया हुआ है हाइपरबोला, हाइपरबोला। अगर क्वेश्चन आपका हाइपरबोला पे आ जाए, अगर पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बोले तो बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1। याद रखिएगा कि हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको देखिए, अब इस पे क्वेश्चन पूछता कैसे है,
अब ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आपका पूछेगा ध्यानपूर्वक कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी and the vertices and the coordinates of the foci and the vertices find the coordinates of the foci and the vertices, the eccentricity, the length of latus rectum, the length of latus rectum of the hyperbola याद रखिएगा, जो आपको इलिप्स में अभी तुरंत बताए थे, पीछे बताए थे, उसी तरह से इस पर भी बनाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे इक्वेशन इसका दिया हुआ है x²/9 - y²/16 = 1। आपको ये दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है x²/9 - y²/16 = आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू सब पूछे तो। अब देखिए इक्वेशन आपका दिया हुआ था, यहाँ पे ध्यानपूर्वक रखिएगा, x²/9 - y²/16 = 1 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि ये a² होता है, x² a² - y² b² = 1। तो यहाँ पे a² का वैल्यू 9, तो a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे b² = 16, तो आपका b का वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा। a और b मालूम हो गया, तो c निकाल लेंगे। तो c आप जानते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे c बराबर क्या होगा, वहाँ पे माइनस करते थे, यहाँ प्लस कर देंगे, a² + b² हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पे वैल्यू आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 9 + 16 25। 9 + 16 25, 25 का क्या निकल गया आपका, 5 निकल गया। 25 का वैल्यू क्या निकल गया आपका, 5 निकल गया। अब देखिए इसको पूछेगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी निकालिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी निकालिए। तो क्या होता है, C0 एंड -C0 फोकस होता है इसका। तो कहने का अर्थवा 50 और -50 आपका वैल्यू होगा। ठीक है, अब आपको पूछ देगा कि वर्टिसेस निकालिए। वर्टिसेस तो आप जानते हैं A0 -A0 होगा। अगर आपको पूछ देगा तो यहाँ पे क्या होगा, +3 वर्टिसेस आपको बोल दे, वर्टिसेस निकालने के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे +-3, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको फोकी कहता तो -5 +-5, 0 हो जाता है। इसेंट्रिसिटी कहेगा, अगर आपको इसेंट्रिसिटी कहेगा T बराबर क्या होगा, C/A, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 5/3। ठीक है, 5/3। और अगर आपको कह देता लेटस रेक्टम, तो अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b²/a। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 2 32/3 हो जाता है आपका। तो लेटस जो फार्मूला है वही रहेगा, इस फार्मूला को यूज कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर आपको फोकी कहे तो C0 एंड -C0 होगा, 50 और -50 होगा। दूसरा अगर आपको वर्टिसेस कहते तो +-a, 0 होता है, तो +-a का वैल्यू 3 था, तो +-3, 0 हो गया। अगर आपको इसेंट्रिसिटी कहता तो फार्मूला क्या होता है, C/A, C का वैल्यू निकाल ही चुके हैं, 5/3 हो जाता। अगर आपका कहता लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो 2b²/a, तो क्या होगा, b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और a का वैल्यू तो क्या होगा 32/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करता है, लिमिट x → a
एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाय एक्स माइनस ए। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाय एक्स माइनस ए बराबर होता है, बराबर है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एन एक्स एन माइनस वन, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है एन एक्स, थर्ड ऑप्शन तुमको दिया हुआ है एन ए एन प्लस वन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन है दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a बराबर है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, यहां पे देखिए x के जगह पे a लिखिए, n a टू दी पावर n माइनस वन, याद रखिएगा इसका वैल्यू होगा n a n माइनस वन, n a n माइनस वन। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ चल जाते हैं लिमिट पे, याद रखिएगा। अब ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाय एक्स माइनस ए, इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहे तो इसका वैल्यू होता है एन ए एन माइनस वन। क्या होता है वैल्यू? एन ए एन माइनस वन। अब देखिएगा लिमिट का भी कुछ चल देते हैं। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या होगा, लेट एफ एंड जी, let f and g be two function, let f and g be two function, let f and g be two functions such that limit x tends to a fx and limit x tends to a gx exist। याद रखिएगा आपको दिया हुआ है दो फंक्शन है, एक f है और दूसरा आपका फंक्शन क्या है, g दिया हुआ। लेट f एंड g बी टू फंक्शन सच दैट लिमिट x टेंस टू a fx एंड लिमिट x टेंस टू a gx एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए इस पे कंडीशन आपका क्या क्या बनता है, अब ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन आपका बनेगा, ध्यानपूर्वक रखिएगा, अगर लिमिट का सम रहे या डिफरेंस रहे तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a fx प्लस gx, दो फंक्शन दिया हुआ है, इन दोनों का हमको लिमिट निकालना है। जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है a का वैल्यू, x टेंस टू a आपको दिया हुआ है, करने का अर्थवा लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस का सम दिया हुआ है, लिमिट निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस हो दे देंगे, फिर लिमिट इसके साथ लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू a आपका gx हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यानपूर्वक रखिएगा, ध्यान में रखना है क्या, अगर आपको दो लिमिट का डिफरेंस पूछे, बीच में आपको माइनस दिया रहे, तो इसी तरह से ये वैल्यू लिमिट x टेंस टू a fx प्लस की जगह यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लिमिट x टेंस टू a, आप gx निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है आपका रहेगा निकालने के लिए क्या, लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx। इसका कहेगा कि लिमिट निकालिए, fx दो फंक्शन आपका दिया हुआ है fx इंटू gx के फॉर्म में लिमिट निकालना है। तो क्या करना है, दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिमिट तोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्म में तोड़ देंगे। लिमिट x टेंस टू a fx इंटू gx का लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx। अब देखिए फिर अगला नेक्स्ट लिमिट आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसका रूल क्या है।
तीसरा रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स, इसका कहेगा कि लिमिट निकालिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे अलग अलग फॉर्म में। क्या लिखेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। इस फॉर्म में क्या करेंगे, इसको वैल्यू को तोड़ देंगे, इस लिमिट को। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स बराबर क्या होगा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अगर देखिए यहां पे क्या होगा अगला क्वेश्चन में, आप याद रखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए लेमडा एफ एक्स, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। कहने का अर्थ लेमडा जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्या होगा, जब इसका लिमिट निकालेंगे तो कांस्टेंट वाले को बाहर कर देंगे, तब हम लिमिट लगा देंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, और एफ एक्स वाले का लिमिट निकाल देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए लेमडा एफ एक्स इक्वल टू लेमडा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। अब देखिए कुछ लिमिट का फॉर्मूला भी याद रखिए, क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब देखिए लिमिट पर फॉर्मूला क्या होगा, पहला ध्यान में रखिएगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, साइन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। दूसरा लिमिट याद रखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स, टेन एक्स बाय एक्स, इस फॉर्म में रहे तो इसका लिमिट क्या होता है 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा। और ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स अगर रहे तो इसका लिमिट का वैल्यू जो है 0 निकलता है। याद रखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स रहे तो इसका वैल्यू 1 होगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाय एक्स रहे तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स रहे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स, अगर लिमिट आपका इस फॉर्म में लॉग के फॉर्म में निकालना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स के फॉर्म में रहे तो पूछेगा इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू याद रखिएगा 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स। अब दूसरा ध्यान में क्या रखिएगा, अगर लिमिट आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस 1, ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स, इसका लिमिट पूछे तो इसका लिमिट होता है लॉग ई बेस टू ए। याद रखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स का लिमिट पूछे तो क्या होगा लॉग ई बेस टू ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट लिमिट याद रखिएगा, यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स, इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स, इसका लिमिट का वैल्यू होगा 1। याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा। अब ध्यानपूर्वक रखिएगा क्या आगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस वाई एक्स, 1 प्लस वाई एक्स पे पावर 1 बाय एक्स, 1 प्लस वाई एक्स पे पावर 1 बाय एक्स, इसका पूछे लिमिट क्या होता है, इसका लिमिट होता है, लिमिट का वैल्यू जो होगा ई टू दी पावर वाई होगा। क्या होगा ई टू दी पावर वाई। या आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहे, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस वाई बाय एक्स पे पावर एक्स, तो इसका भी लिमिट क्या होता है ई टू दी पावर वाई होता है। तो याद रखिएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स का अगर वैल्यू पूछे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, हमेशा 1 निकलेगा। दूसरा याद रखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस वाई एक्स पे पावर 1 बाय एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होता है ई टू दी पावर वाई। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रहे 1 प्लस वाई बाय एक्स पर होल एक्स रहे तो इसका वैल्यू होगा ई टू दी पावर वाई। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन क्या। अगर आपका क्वेश्चन रहे 5C2 का मान क्या होगा, 5C2 का मान क्या होगा, 5C2 का मान क्या होगा। आपका वैल्यू यहां पे दिया हुआ रहेगा 6 7 3 6 7 3 10 आपका दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। अगर इस फॉर्म में रहे, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, एनसीआर का फॉर्मूला निकालने के लिए कहे तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्या होता है फॉर्मूला? एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू ऊपर वाले का फैक्टोरियल बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहां पे कहने का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, 5C2 है, 5C2 है तो क्या होगा आपका फैक्टोरियल 5 बाय क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, उसके बाद 5 माइनस 2। तो क्या होगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। 5 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल मतलब नीचे 1 तक जाना है, तो कहने का अर्थ इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 ही रहने देते हैं, बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, 3 कैंसिल हो गया, 20 बाय फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। तो आपका क्या हो गया वैल्यू 10, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे ध्यानपूर्वक दो चीज। एक एनसीआर कॉम्बिनेशन पे फॉर्मूला रहे एनसीआर, तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, और याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगर पूछ दे कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होगा तो 1 होगा। अगर आपको दे देते फैक्टोरियल 4 है तो कहने का अर्थ है इसको क्या, कि ये 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक है। कोई भी फैक्टोरियल रहेगा तो उसको कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक लेके जाना है। और देखिएगा ये तो आपका कॉम्बिनेशन पे था। अगर आपको परमुटेशन पे क्वेश्चन पूछ देता तो यहाँ याद रखिएगा एनपीआर पूछ दे, एनपीआर तो इसका फॉर्मूला हो जाता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो याद रखिएगा दो फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन पूछे या इस पे पूछे, एनसीआर पे पूछे क्वेश्चन अगर इस टाइप पे है 5C2 था जैसे एनसीआर तो क्या होगा फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर एनपीआर पे क्वेश्चन पूछे फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस पर क्वेश्चन रहता है। तो आज जो है कम से कम 25 क्वेश्चन बताए, मगर इस 25 क्वेश्चन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त मित्रों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इसको पहुंचाइए जो सभी को फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं।